हमें इससे दिक्कत, हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से दिक्कत है सर। अगर ये है गलत तो बहुत गलत है। ये गलत है तो बहुत गलत है। कई गुना बढ़ चुके हैं इसकी वजह से। अब तो हो गया, अब वहाँ तो हम बदल ना सके। या तुम भी मानो, पर युवा के आगे तो हमसे लिखित में लेने हो गया तो आज तक हम कर ना सके, वहाँ में क्या कर सके हम? आप लिखित में भी ले लिया करो। अब मुझे तो पता नहीं कुछ भी। सर डॉक्टर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है आपने किसी भी वैक्सीन की या किसी भी हेल्थ कार्ड की कोई जानकारी होती है अपने लिए, तो इसमें डॉक्टर्स का कोई उनका सिग्नेचर या मोहर है उनकी टीम की? नहीं, वो तो नोटिस है ना। सर बताइए ये सर, जब कल को लीगल एक्शन होगा, हमने कई सीएमओ हरियाणा से खदेड़ दी है। अगर आदमी गलत कर रहा है तो वो तो गलत है। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कहीं भी, चाहे कोई भी आदमी। अगर वो कर रहे हैं गलत तो ये बहुत बड़ा गलत है। वो नहीं, भैया गलती एक बार हुई करे बस, ये बार बार ना होगा। सर स्कूल में कोई भी टीका लगे उसका रूल लीगल मुझे कराना पड़ेगा, कागरों में लीगल रूल जनतक ने भैया आप तो सारे काम करने पड़ेंगे सब। तो नहीं, अब सतर्क होने का टाइम है। सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ और कोशिश करो एक वैक्सीन के प्रति जागरूकता। सर मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था। डॉक्टर साहब रोहित का था, एक डॉक्टर था, रोहित का तो नहीं था, एक डॉक्टर था, और एक डॉक्टर मैडम है जो डिस्पेंसरी चलाती हैं बंसल नर्सिंग होम के पीछे, प्रियंका मैडम है। उनका फ़ोन आया था, सर जो है 10 से 16 तक के बच्चों के लिए टीटी के इंजेक्शन लगेंगे। तो फिर मैं कहा मैडम जो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम है उसके अनुसार आप देख लो, जैसा तुम्हें पता होगा, क्यों गवर्नमेंट के आदमी हो तुम लोग भी। तो उन्होंने आगे फिर मैंने अपने बच्चों को जो है ये लगना था 24 को, मैंने 23 को एक नोटिस निकाला कि भाई इन बच्चों को टीटी के इंजेक्शन लगेंगे 10 से 16 वर्ष के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम चलती रहती है। मेरे पास फ़ोन आया, पहले भी आए थे वैक्सीन के लिए, तब भी वैक्सीन लगवाई थी हम बच्चों को, जो है जितने भी फ़ोन आए थे इसी हिसाब से मैंने इंजेक्शन लगवा दिए बच्चों को। मेरे ख्याल से मैक्सिमम होंगे 200 150 करीब होंगे शायद। 150 बच्चों को, यानी कि कल टीका लगाया? हाँ टीका लगा, बिल्कुल। तो जो टीका लगाया गया तो पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली गई? सर मैंने नोटिस निकाला था 23 तारीख को, एक दिन पहले, और उस दिन फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई आज टीके लगेंगे, कल लगेंगे टीके। अर्जेंट मतलब ऐसे अर्जेंट कॉल आया था, अर्जेंट मैंने तुरंत नोटिस निकाल दी, कंसेंट में नहीं ले पाया था। नोटिस निकालोगे तो स्कूल का मतलब होता है सर, मैंने क्लासों में भेजा है, क्लासों में इंफॉर्मेशन भेजी है कि ये इंजेक्शन लगेंगे। आप कंसल्ट कर लेना, जो भी पेरेंट्स से जो लगवाना चाहता लगवा लो, जो ना लगवाना चाहता कंपलसरी कोई नहीं था। पेरेंट्स की सहमति ली गई थी? ना, पेरेंट्स की कोई सहमति नहीं ली गई थी। पेरेंट्स नोटिस के बाद में बच्चों ने पूछ लिया होगा, ऐसे तो कोई लिखित में कोई सहमति तो है नहीं, कोई हो सकता है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स बता दिया होगा। एक पेरेंट ने विरोध जताया, और भी आए होंगे। देखो सर, सब अपने बच्चों के प्रति सब जागरूक तो हैं, हो सकता है उन्हें ना लगवाना हो, कोई बात होगी, या उनको लगता होगा कि गलत लग रहे हैं ये, तो उसके लिए डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा तो अपना कोई है नहीं कि बच्चों के बस के लिए लगवाया। आश्वासन तो ये है कि मैं तो कहूँ भगवान सब ठीक रहे, ऐसा कोई गलत काम हो ही ना किसी बच्चे के प्रति। मैं आश्वासन क्या, मैं तो जो है ये है कि हाँ ये जरूर है कि आगे से हम जो है इस प्रकार के परमिशन लिया करेंगे कि भाई ऐसे फ़ोन पे बात ना मानेंगे, लिखित में नहीं मान, लिखित में लिया करेंगे कि ताकि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए, कोई गलत ना हो पाए, वो हम भी करेंगे, आगे से सब काम करेंगे। अब ऐसे तो लगता नहीं था, क्यों कोरोना का पीरियड चल रहा था तो टीके लग ही रहे थे सभी बच्चों को, और सब लगवा रहे, हर स्कूल में लग रहे थे। क्योंकि बच्चे गाँव में तो वैसे तो मिलते नहीं हैं, तो स्कूलों में बच्चे बल्क में मिल जाते हैं तो वो लगा देते हैं उनको, इस कारण स्कूलों में लगाते नहीं, तो पहले तो घर की चौपार पर या आसपास लगाते थे वो लोग। डिस्पेंसरी में बच्चे जाते नहीं, इस वजह से उनको बच्चे वहाँ मिल जाते हैं तो वहाँ लगा देते हैं वो बच्चे। हमारे आगे से कहने की स्कूल की रिस्पांसिबिलिटी है, बिना परमिशन के किसी भी सूरत में नहीं लगाना चाहिए था, अथॉरिटी थी उनके पास। देखो सर, मेरे पास तो केवल फ़ोन आया था वहाँ से, जो डिपार्टमेंट से आया था, हेल्थ डिपार्टमेंट से आया था, और मैडम का फ़ोन आया था, सर आपके यहाँ टीटी के इंजेक्शन लगेंगे 10 से 16 साल के। इससे पहले भी जब वैक्सीन, जब कोरोना चल रहा था, तो डी ऑफिस से भी फ़ोन आते थे कि सर आपके यहाँ वैक्सीन लगेगी, क्योंकि उनका कोई प्रोग्राम होगा अपना, तो उस वजह से वहाँ आते थे। और वो मैं जनरल है वही मैडम आती थी, वो वैक्सीन लगाने के लिए वो आती थी, और ये टीटी लगाने के भी यही आई हैं। तो मैं डिपार्टमेंट का तो हमारा तो इसमें कोई रोल ही ना कैसा भी,
हाँ ये जरूर है कि भविष्य में हम कंसल्ट लिया करेंगे, पूछा करेंगे भाई जिसको लगवाना वो लगवाओ, ना लगवाना मत लगवाओ, पेरेंट्स से पूछा करेंगे। आपने फिर गलती स्वीकार की है क्या? क्यों गलती क्यों किस बात की है? भाई गलती हुई है कि क्या नाम है? नहीं गलती किस चीज़ की सर, गवर्नमेंट का स्कीम, मेरी स्कीम तो कोई है ना, कोई पर्सनल स्कीम थी मेरी कोई है ना भाई मेरी को। हाँ ये मेरी जरूर गलती है, मैंने जो है नोटिस तो निकाला, बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो दी है मैंने, एक दिन पहले दी, कोई एक दिन पहले, एक उस दिन फोन आया था मैं तुरंत दिया। सर मेरी गलती तो इसमें क्या गलती, केवल ये है कि मैंने पेरेंट्स की लिखित में परमिशन ना ली, बस इतना हो सकता है बस खाली, और बाकी मेरी कोई कमी ना किसी प्रकार कैसी भी। ये रावत साहब ये कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, आप क्या मानते हैं उनकी गलती है या नहीं है? सर देखिए, रावत साहब जो अपनी बात कह रहे हैं वो एक सामाजिक भाईचारे के अंतर्गत कह रहे हैं कि वहाँ से फ़ोन पहले भी आते थे, उसी बेस पे, जानकारी के बेस पे उन्होंने उनको एंटर कर दिया और बच्चों को लगने दिया। वो अपनी जगह सामाजिक भाईचारे तक ठीक है, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो सर भी समझते हैं कि जो रिटर्न है वो रिटर्न ही रहता है। वो क्या लगा गए, मान के चलो कई बार ऐसे भी होते हैं बंदे कि क्या लगा जाए, तो उस दौरान जिम्मेदार कौन रहता, ये आप भी समझते हैं, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार रहता, क्योंकि स्कूल टाइम में स्कूल की बिल्डिंग के अंदर स्कूल प्रशासन की अनुमति से वो टीके लगाए गए हैं। यदि किसी बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता कल को गलत हो जाता है तो वो डॉक्टर मैडम जो आई है या जो भी स्टाफ नर्स आई है वो जिम्मेदार नहीं होंगी, सर जिम्मेदार होंगे, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो आगे क्या सीएमओ से मिलने की तैयारी कर रहे हो? देखिए अभी हम सर के पास आए हैं, क्योंकि पहले तो देखो स्कूल लेवल पे ये लगे हैं, स्कूल के अंदर लगे हैं, पहले हमें यहाँ से पता करना था क्या बात हुई। अब सर ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। अब सर ने एक ये जो मैडम आई थी, प्रियंका करके नाम है इन मैडम का, डिस्पेंसरी से, तो अब वहाँ जाएंगे जिन्होंने लगाए हैं, वहाँ से उनका पक्ष जानेंगे और वो क्या बात कहती हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ पे आगे बढ़ा जाएगा। सीएमओ तक से भी बात करेंगे कि सर किसकी परमिशन है, कैसे स्कूलों में ऐसे बगैर पेरेंट्स की परमिशन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, डोज लेने के लिए नहीं भेजा जाता। इसके लिए अलग बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल कहते हैं। सर क्या परिचय आपका? भूटानी जी, मैं राज डबास, मैं इस वैक्सीन के अपोजिट में ही अपना कैंपेन चला रहा हूँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं। देवेंद्र बलहारा जी के ही साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े हैं। अच्छा, तो अब क्या शिकायत मिली आपको? शिकायत ये मिली है, हमारे एक साथी से हमें पता लगा कि स्कूल में बच्चों को बिना कंसेंट के, बिना पेरेंट्स को बताए, बिना कोई कंसेंट लेटर लिए लगाए गए हैं, जो कि गलत है। अगर इसके आप लीगल फॉर्म में जाते हो तो ऊपर से पहले लेटर जाएगा, लेटर आपके स्कूल में जाएगा, कंसेंट लेटर आप पेरेंट्स को बुला के उनसे साइन लिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि ये हम वैक्सीन आपके बच्चे को लगा रहे हैं और आपकी परमिशन से लगा रहे हैं। ऊपर से लिखित में किसी के पास भी अभी कोई लेटर हमें नहीं दिखा है। हम आगे तक इस मुद्दे को उठाएंगे, किसने भी इसकी परमिशन दी है, कैसे दी है, रिटर्न में हमें ये लिखित में चाहिए। जो आप लगवा रहे हो तो पेरेंट्स से आपने कहाँ पे लिखित में लिया है कि आपके बच्चे को इस डेट में मैं ये लगा रहा हूँ, ये टीके लगा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल कहीं से भी लीगल इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। दूसरा मामला अभी नहीं पाया गया, इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि हमने लगाए हैं 10 साल से 16 साल के बच्चों को टीटी के। हेल्थ कार्ड को आप देखेंगे, जो सरकारी विभाग का हेल्थ कार्ड है उसमें 10 से 16 साल में टीटी का कोई भी टीका नहीं है, और वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में ही क्यों दिया गया है। हमारा जो अपना मानना है वो यही है कि बात को घुमाया जा रहा है। ये बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, इस वैक्सीन के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, कंसेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। ऐसे कोई भी सीएमओ कोई भी हो किसी को परमिशन दे ही नहीं सकता है। अभी तक आपकी संस्था है जो क्या संस्था है? जेएसएम, जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा ने काफी प्रदर्शन भी किए हैं। बहुत बड़े लेवल पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं भूटानी जी। देवेंद्र बलहारा को पकड़ा भी गया है, उनके साथ मिसबिहेव भी किया जी 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 जी। लेकिन आप लोग ये नहीं नहीं, इसमें हम डरने वाली तो इसमें भूटानी जी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई इस सारे खेल को, इस षड्यंत्र को भंडाफोड़ करना है, और जो हम करके रहेंगे। स्कूल की गलती ये है कि स्कूल के कंसेंट में लीगल अगर आप चलते हैं तो ये होता है कि आप बच्चे को कुछ भी चीज़ स्कूल के अंदर हेल्थ से रिलेटेड दे रहे हो तो आपके पास ऊपर से किसने परमिटेड किया, क्योंकि केस अगर हम बड़ा बनाएंगे तो ये मैटर आके स्कूल पे फंस जाएगा। क्योंकि ना तो वो जो आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर जो भी आई है, ना तो वो अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि उसके पास भी कोई रिटर्न में नहीं है, उसको सीएमओ ने भी कोई रिटर्न में नहीं दिया। सीएमओ से बात करेंगे तो उसको कहीं सीएम लेवल से भी रिटर्न के बिना आप कैसे किसी को लगा सकते हो। उनके पास हम लेटर देखेंगे जी, आप लेटर दिखाइए, आप किस परमिशन से। नहीं, गलती है उनकी, बिना परमिशन के आप चल रहे हो, लीगल फॉर्मेट तो ये बनता नहीं है ना, गलती तो सीधा है। उसमें तो आप देख सकते हो कि आप आए हो, लेकिन लेटर क्या है आपके पास, परमिशन किसकी है,
आप हमें वो परमिशन दिखा दो। सर स्कूल की इसमें ये गलती है कि ये इनको उनसे परमिशन देखनी चाहिए थी लीगल में, और बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट उनको लेना चाहिए था। चाहे एक बच्चे को लगे, उसी एक बच्चे के साइन होने चाहिए थे। मसला ये है कि कल स्कूल अपोलो प्रोग्रेसिव स्कूल आदर्श कॉलोनी में है, जिसमें मेरी बेटी 6th क्लास में पढ़ती है। मुझे शाम को घर जाने पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरी बेटी को एक टीका लगाया गया है स्कूल में, जिसकी पहले कोई जानकारी हमें नहीं दी गई, जिसका हमें विशेष ऐतराज है। मैंने प्रबंधन से बात की है यहाँ के, कौन सा टीका लगाया जी, उसका कोई सरकारी आदेश है या आपके पास कोई सरकारी लेटर है कन्फर्मेशन कि आपने कौन सा टीका किस रूल के अकॉर्डिंग किसकी परमिशन से कैसे लगवाया है। तो हमारे प्रिंसिपल सर हैं जयदेव रावत जी, इनके पास ना तो कोई सरकारी लेटर है, सिर्फ मौखिक कहना है कि जो डिस्पेंसरी की मेडिकल स्टाफ है कोई प्रियंका, कि उनके मौखिक कहने से ही टीका लगवा दिया गया। और इन्होंने रजिस्टर में, अपने ऑफिस रजिस्टर में कोई नोटिस बना रखा, उस पर करा के केवल उसी आधार पे टीका करा दिया, ना कि किसी पेरेंट्स की कोई अनुमति ली गई है, जो सरासर गलत है। इससे आगे हम पता करते हैं कि ये कहाँ से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये टीका टीटी का ही है या कोई और है। इनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है टीके की, ना कोई सरकारी इनके पास नोटिफिकेशन है। बच्चों को जन्म के बाद से जो टीके लगते हैं वो टीके में से एक टीका नहीं, ये टीका बोल रहे हैं, ऐसा जन्म के बाद 10 से 16 का हमारी नॉलेज में कहीं नहीं आता। इनका खुद का कहना ये है कि 10 से 16 वर्ष तक के जो इन्होंने इस रजिस्टर में मेंशन कर रखा है, पेन से खुद से कर रखा है, ये सरकारी रजिस्टर नहीं है, कि जन्म के टीके पैदा होने से 5 वर्ष तक तो सुने हैं, 10 से 16 आज तक हमने कभी नहीं सुने। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस पे हम जाएंगे और इस तह तक जाएंगे कि ये टीका ऐसे इस तरह क्यों लगाया गया है। अगर ये गलत लगाया गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी हमारे बिना परमिशन के हमारे बच्चों को जबरदस्ती टीका कैसे लगा सकता है? सर ये एक्चुअली हरियाणा पंचकुला की तरफ से स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक चलाया गया है, जो सोमवार से लेकर शनिवार तक है। इसमें हम सभी तरह के बच्चे जो DPT 5 ईयर्स हैं, TD 10 ईयर्स हैं और TD 16 ईयर्स हैं, इन सभी बच्चों को कवर कर रहे हैं। जो टीडी के इंजेक्शन लगाए गए हैं, तो ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि जो टीडी के इंजेक्शन है ये कौन सी एज ग्रुप के लिए लगेगी? सर ये लगने को तो जैसे किसी को कुछ लग जाता है, चोवा भी लग जाता है, तो जब भी हम TD ही लगाते हैं। जैसे किसी को कोई पिंच लग गई या कोई सड़क पे गिर गया, छिल गया, तो उसमें भी TD ही इस्तेमाल की जाती है। और जो स्पेशली अभी जो चला हुआ है वो TD 10 और TD 16 ईयर्स के लिए चला हुआ है। तो ये 10 और 16 साल की उम्र के बच्चे के लिए 10 से 16 के? सर लगने को तो किसी को भी लग सकता है, ये तो कोई ऐसी वो नहीं है ना सर, क्योंकि TD तो एक आम बात है, सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन इंजेक्शन है, तो कुछ भी हो जाता है तो लग भी जाती है, तो हम जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जी जी 10 और 11 साल और 16 और 17 साल, तो ये 4 एज ग्रुप हैं, तो 4 साल वाले एज ग्रुप जी हैं जो टीका लगने से जिनको। जी जी मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि 10 साल से लेके 17 साल तक, जी आप कह रहे हो ना, 10वां 11वां ये तो हो गया लीगल, जी 16वां और 17वां ये भी हो गया लीगल आपके हिसाब से। जी जी अगर स्कूल में 12वें साल और 13वें साल, 14वें साल, 15वें साल सभी को अगर ये टीका लगाया गया तो सही है? सर पूरी तरह गलत नहीं कह सकते, पूरी तरह गलत नहीं कह सकते, क्योंकि TT कोई नुकसान नहीं करता। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपकी तरफ से स्कूल वालों को ये बताया जाना चाहिए था जी जी कि 10 और 11 साल और 16 और 17 साल के ही बच्चों, एज ग्रुप वाले बच्चों को ही लगना चाहिए। मगर आपने शायद या उनकी गलती की वजह से मुझे लग रहा है कि 10 से लेकर 17 तक सारे ही बच्चों को लगाया गया, चाहे किसी को उसकी जरूरत थी या नहीं। सर हमारी जो बहन जी हैं जो वहाँ पे लगाने के लिए जाती हैं, उनके द्वारा वहाँ इंफॉर्मेशन दी गई थी 10 to, जैसे TD 10 है या TD 16 है, तो 10 में 11 साल तक चल जाता है, जो एक ऊपर से आया हुआ है, तो 16 से 17 साल चल जाता है जो आया हुआ है। वैसे अगर किसी को लगे तो कोई नुकसान है नहीं, जैसे 10 में 11 का लग गया, 12 का लग गया, नुकसान नहीं करता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। कई बच्चों को जैसे घर में लग भी जाती है,
गिर जाते हैं तो कई बार लगवाते नहीं है टीटी। नहीं, नुकसान कोई नहीं है सर, नुकसान कैसा भी नहीं है, बिल्कुल सर, किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई नुकसान नहीं है टीटी से। हाँ। नहीं सर, किसी के लिए भी नहीं है, कोई भी उम्र का हो। अगर कोई बच्चा भी है उसको भी लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, एंटीनेटल की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, सैटरडे तक है जी। हाँ सर, सारे स्कूल कवर कर रहे हैं, हमने जीवन ज्योति स्कूल भी कवर किया है और हमने अपोलो भी किया है, MBN स्कूल भी है, धर्म पब्लिक भी है, सारे काफ़ी स्कूल हैं सर जी। सब स्कूल मतलब ऑल ओवर हरियाणा में और डिस्ट्रिक्ट पलवल में जो भी स्कूल वगैरह हैं, धीरे धीरे सबको कवर किया जाए।